नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम जिस कविता की व्याख्या लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, उस कविता का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। के कवि हैं अरुण कमल जी। थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले में 15 फरवरी 1954 है ना 1954 15 फरवरी को हुआ था, है ना। ये पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे हैं और इनकी कविताओं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर भाषा के संदर्भ में बात करें तो अरुण कमल जी की जो कविता की भाषा है वह खड़ी बोली है। खुशबू रचते हाथ कविता में अरुण कमल जी ने अगरबत्ती बनाने वाला जो उद्योग होता है, अगरबत्ती इंडस्ट्री के मज़दूरों की स्थिति का वर्णन किया है। इससे ही हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में मज़दूरों की स्थिति क्या है। और साथ ही साथ उन्होंने इस विडंबना की ओर भी इशारा किया है कि अगरबत्ती का प्रयोग हम लोग घर में खुशबू फैलाने के लिए, है ना, या पूजा पाठ में इस्तेमाल करने के लिए हम करते हैं। परंतु वही अगरबत्ती बनाने की जो गलियां हैं या वही अगरबत्ती बनाने वाली जो जगह है उसकी क्या स्थिति है। तो कवि कहते हैं कि कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं। मतलब जहाँ पे खुशबू की रचना हो रही है, जहाँ पे अगरबत्ती बनाई जा रही है, उसकी स्थिति क्या है? कई गलियों के बाद है ना, और बीच में कई नाले भी हैं जहाँ कूड़े करकट का क्या लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है ना। और वहाँ पे मान लो बदबू इतनी कि मानो नाक फट जाए, है ना, इतनी ज़्यादा बदबू। और वहाँ पे एक टोला का अर्थ होता है कस्बा, है ना, टोले का अर्थ होता है कस्बा। तो कहते हैं कि उस टोले के अंदर ही खुशबू की रचना यानी अगरबत्तियाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब बताते हैं कि अगरबत्ती बनाने वाले हाथों की क्या स्थिति हो गई है। मतलब जो मजदूर काम कर रहा है उस मजदूरों की क्या स्थिति हो गई है। तो कहते हैं उभरी नसों वाले हाथ। आप अक्सर देखिएगा कि जो फिजिकल मेहनत करते हैं, है ना, जो शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, कभी रिक्शा चालक वगैरह को देखिएगा तो उनकी हाथ की नसें जो हैं उभर जाती हैं। ठीक है। घिसे नाखूनों वाले हाथ। और वो अगरबत्ती बनाने के लिए जो मसाले बनाए जाते हैं या जो उसमें बनाए जाते हैं, उसमें उन मसालों में के काम करते करते जो नाखून जो है वो घिस चुके हैं, है ना। पीपल के पत्तों से नए नए हाथ। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए, मजदूरों की स्थिति वाकई में बड़ी ख़राब होती है, क्योंकि उनका घर केवल उनकी मजदूरी से नहीं चलता बल्कि उनके बच्चे को भी मजदूरी करनी पड़ती है। स्थिति कहीं की कम कहीं की ज़्यादा ऐसी हो सकती है। लेकिन कहते हैं पीपल के पत्तों से नए नए हाथ। ये पीपल के पत्तों से नए हाथ किसके हैं? तो बच्चों के हाथ है ना, बच्चों के हाथ है। और कहते हैं कि जूही की डाली से खुशबूदार हाथ। ठीक है। अब कहते हैं कि जूही की डाली से खुशबूदार हाथ, ये किसके हाथ है? तो ये औरतों के हाथ है ना। मतलब औरतें भी काम कर रही है। गंदे कटे फिटे हाथ। और काम करते करते हाथ में है जो जख्म हो गए हैं, जख्म से फटे हाथ है, गंदे कटे फिटे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर काम करेंगे तभी आपको मेहनताना मिलेगा, तभी आपका जीवन चल पाएगा। और फिर कभी कहता है खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब कहते हैं उस गलियों के बारे में कि यही इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। देखिए, अगरबत्तियों के बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी हम लोग उनको फूलों के खुशबू से जानते हैं, जैसे गुलाब अगरबत्ती, केवड़ा अगरबत्ती या रात रानी जो फूल है, इन सब के सुगंध वाली अगरबत्ती। तो कहते हैं यही इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं। यानी ये वो मोहल्ला कैसा है? गंदा है ना। वहाँ साफ सफाई की कोई खास व्यवस्था नहीं है। और उस मोहल्ले में काम करते करते यानी वहाँ के लोगों के, जाहिर सी बात है, जब मोहल्ला गंदा है तो वहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे तो नहीं हो सकते। तो कहते हैं कवि कि इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस, रातरानी। ये सारे फूलों के नाम है, केवड़ा, गुलाब, और ये सारे खुशबूदार फूल है ना। तो कवि कहते हैं कि ये जो खुशबूदार फूल है जिसको हम घर में अगरबत्ती के रूप में जलाते हैं और खुशबू फैलने की बात आती है ना, वो खुशबूदार अगरबत्तियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं ना। और फिर कवि कहता है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच, वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ मजदूरों की स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं कवि के अनुसार, लेकिन उन सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू
खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अर्थात कभी यहाँ पे अगरबत्ती उद्योग, अगरबत्ती इंडस्ट्री के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वहाँ के मज़दूरों की क्या स्थिति है। हो सकता है कभी वहाँ कभी गए हों घूमने के लिए, देखने के लिए, या तभी उन्हें ये सारे एहसास हुए और उन्होंने कविता के रूप में हमारे यहाँ मज़दूरों की स्थिति बताने के लिए ये कविता हमें बताई है। ठीक है, और इसके साथ ही एक और चीज़ आप जान लीजिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कितने प्रकार के हाथ हैं, कितने प्रकार के हाथ हैं। तो कई बार बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिएगा 6 प्रकार के हाथों की चर्चा इसमें की गई है। और उन हाथों की स्थिति कैसी हो गई है, तो उभरी नसें जो हैं उभर गई हैं, है ना, नाखून जो है घिस गए हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, औरतें भी काम कर रहे हैं, पुरुष तो कर ही रहे हैं, उनकी स्थिति हम समझ ही लिए, गंदे हाथ गंदे हैं, जख्म से फट गए हैं, है ना। तो ये सारी हाथों की स्थितियाँ हैं। आशा है ये कविता आपको समझ में आ गई होगी और अगली पार्ट को लेके हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना और हिंदी की नगरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।